Hello everyone, welcome once again my channel A Lesson for You। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समास का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समास का अर्थ देख लेते हैं, जिसमें समास का पहले शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि आखिर समास शब्द का अर्थ क्या होता है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, यानी कि छोटा करना। तो समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह होता है जिसे छोटा करके लिख दिया जाता है, यानी कि उन्हें संक्षिप्त कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, भाषा में सौंदर्य आ जाता है और हम कम शब्दों में ज्यादा अर्थपूर्ण बात कह पाते हैं। अब इसके अर्थ को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन शब्द को समास कहते हैं। यानी कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और उनके मेल से जो नया शब्द बनता है वही समास कहलाता है। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के कारक चिन्ह, परसर्ग, कारक चिन्हों से तो आप सभी परिचित होंगे, उन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसे अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल है राजा का पुत्र। अब ये राजा का पुत्र जो एक छोटा सा वाक्य है या शब्दों का समूह है, जब हम इसका समास बनाएंगे तो हम का परसर्ग का लोप कर देंगे और राजा और पुत्र से समास का निर्माण करेंगे, जो कि होगा राजपुत्र। यानी कि राजा का पुत्र शब्दों के समूह का हमने संक्षेपीकरण कर दिया और वो बन गया राजपुत्र, और यही नया शब्द राजपुत्र समास कहलाता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है देवों के लिए आलय, यानी कि देवालय। तो देवों के लिए आलय में के लिए परसर्ग का लोप करके यहाँ पर देवालय शब्द बन गया नया, और यही देवालय शब्द समास है। अगला उदाहरण है घोड़े पर सवार। इसमें से परसर्ग का लोप हो गया है, कारक चिन्ह का लोप हो गया है और इससे नया शब्द बना घुड़सवार। इसका अगला उदाहरण है कमल के समान नयनों वाली। यहाँ पर के समान परसर्ग का लोप होके कमल नयनों वाली यानी कमल नयनी, नया शब्द बना कमल नयनी, और यही शब्द समास कहलाता है। समास में दो प्रक्रियाएं होती हैं, समस्त पद और समास विग्रह। अब ये समस्त पद क्या होता है? जब विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाया जाता है, वही समस्त पद होता है। यानी कि जब हम संक्षिप्त करने के बाद जो समास बना लेते हैं, जिसे सामासिक पद भी कहते हैं, वही समस्त पद होता है। और समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद को तोड़ना समास विग्रह होता है। अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमारे इस पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बाढ़ से पीड़ित, यह इसका हमें समास बनाना है। तो इसमें हमें दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद है बाढ़ और उत्तर पद है पीड़ित, और बीच में है से परसर्ग। तो यहाँ पे हम से परसर्ग का लोप कर देंगे और इससे नया समस्त पद बनेगा बाढ़ पीड़ित। आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ये नया पद बना बाढ़ पीड़ित, यही समस्त पद है या यही समास है, सामासिक पद है। अब समास विग्रह कैसे होगा? नीचे दूसरा उदाहरण देखिए। हमारे पास एक समस्त पद या सामासिक पद है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति क्या होता है? जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वो होगा राष्ट्र का पति। यहाँ पे का परसर्ग लगाकर इसका विग्रह कर दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति सामासिक पद को तोड़कर इसका संपूर्ण रूप या अलग अलग करके इनको लिख दिया गया, यही समास विग्रह होता है। उम्मीद है आप लोगों को समस्त पद और समास विग्रह ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब संधि और समास में अंतर को समझ लेते हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि संधि क्या होती है और समास क्या होता है, या इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। यानी कि जब हम संधि करते हैं तो उनमें हम दो वर्णों को लेते हैं, पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मेल करके संधि कर देते हैं। जबकि समास में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है, यानी कि कुछ शब्दों के समूह से परसर्गों को हटाकर दो शब्दों का मेल कर दिया जाता है। समास में पदों या शब्दों के प्रत्यय समाप्त करके उन्हें एक जगह करते हैं।
जबकि संधि क्या है, ध्वनियों का मेल हो जाता है। संधि को तोड़ने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं, यानी कि अगर वर्णों का मेल कर दिया गया, अब उन्हें अलग अलग करना है तो उसको विच्छेद कहते हैं। जबकि समास में विग्रह होता है। विग्रह यानी कि उन्हें अलग अलग स्थान पर रख देना, यानी कि उनकी पूर्व अवस्था में ले आना। उदाहरण से समझते हैं, जैसे पीतांबर का संधि विच्छेद तो होगा पीत धन अंबर, यानी कि पीत और अंबर अलग अलग हो जाएगा। और अगर हम इसका संधि करेंगे तो ता और अ, इन दोनों वर्णों का मेल होगा। जबकि समास में इसका विग्रह होगा पीत है जिसका अंबर, यानी कि पीत और अंबर के बीच में परसर्ग आ जाएंगे या इनके संयोजक शब्द आ जाएंगे। आप लोगों को संधि और समास का ये अंतर इस उदाहरण से उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जबकि संधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। आइए समास के भेदों से परिचित हो लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ये हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स, आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे। समास के इन सभी भेदों का विस्तार से वर्णन मैं आने वाले वीडियो में करूंगी। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।